नमस्कार सभी का स्वागत मैदान पर। इस शाम के समय पर लगभग 6 बज चुके। मुकाबला बिल्कुल शाम के समय पर एक कड़क रहा है। रुद्रा ऑन स्ट्राइक मैदान पर शुरुआत करेंगे। ओहो, टाइमिंग है लेकिन सीधे हाथ में। और रुद्रा पूरे प्रतियोगिता में भाई उतनी बैटिंग नहीं देखने को मिली और ये आउट मैदान पर। रुद्रा आउट। लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में। और उसका उम्मीदें इस खिलाड़ी से ज्यादा थी क्योंकि ये खिलाड़ी जब तक रहेगा खेलेगा। ये सातरी टीम लगभग अगर स्थान पर रहेगी, लेकिन पहली मैच जीतने के बाद सबको लगा कि ये टीम के पास बहुत कुछ है और हमें भी लगा कि भाई एक तरफा ये मुकाबला वो देखने को। सागर की अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, मैन ऑफ द मैच देते हुए सबके राज बांदोड़कर, आत्माराम पोले को जो खेलेंगे। राज बांदोड़कर हमारे कमेंटेटर। ओ, फ्लिक ऑफ द रिस्क करने का प्रयास किया, बिल्कुल खोद के निकाला गेंद को। बल्ला जल्दी पहले बंद हो गया इसलिए बल्ले पर उतनी नहीं गेंद नहीं लगी, लेकिन रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद के साथ शुरुआत मैदान पर। अनिकेत खुश है। अनिकेत को देखिए शॉर्ट स्कोर लेग पर है, जर्सी नंबर 19 पहनकर। इनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है कि रुद्रा के आउट होने के बाद ये खुशी क्या है। डेंजर मैन रुद्रा आउट। अब महेश सर पूरे प्रतियोगिता में इनका भी बल्ला उतना शांत बैठा है, बोला नहीं है। ओ, गति परिवर्तन बिल्कुल उछाल के साथ मैदान पर। सर जी आपको पता होगा महेश जो कि डैसलिंग मापसा टीम में बहुत बार खेल चुके, गोवा राज्य की सबसे टॉप टीम, जिस टीम में इनका भी चयन किया गया। और आज देखा जाए तो लेजर भी खेलते हैं ये, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी, टेनिस में भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो धार नहीं देखने को मिली जो बल्ले से उम्मीद है दर्शकों को, चाहने वालों को कि इस खिलाड़ी से। और शायद आज अगर ये ना बोला, इनका बल्ला ना बोला तो ये टीम प्रतियोगिता से बाहर भी हो सकती है। बिल्कुल फिलहाल वही लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उठाकर मारने की कोशिश हवा में था लेकिन वहां पे कोई नहीं था, बाल बाल बच गए। महेश काफी बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाए इस टूर्नामेंट में। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था इनसे। और सचिन जबकि स्ट्राइक पर। सचिन देखिए सबसे मुश्किल कब होते मालूम आपके, जब आप ओपनिंग बैटिंग बदलते। देखिए पहले 2 मैच में बिल्कुल आए सचिन और महेश सर आए, उसके बाद जब टीम हारी तो कुछ चेंजिंग किए गए, अनिल को ऊपर भेजा। अब देखिए अब एकदम से रुद्रा आ गए, अब महेश सर को पीछे रखा। मतलब कॉम्बिनेशन अभी भी कुछ ठीक ठाक नहीं लगा मुझे। ओपनिंग जोड़ी में उनको बहुत परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, और यही कारण है ना कि आपकी टीम निचले पायदान पर आ रही है। इसका कारण क्या है कि आपकी ओपनिंग जोड़ी जो रन नहीं बना रही है मैदान पर। मैं सहमत हूं आपसे। चौथे मैच में 4 बार ओपनिंग बैटिंग चेंज किया। इसका मतलब सोचिए कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी तक बिगड़ा हुआ है। इसलिए मेरे को एक बल्लेबाज को उसको लिए बैटिंग करनी है मैदान पर। एक 20-22 रनों की एक विस्फोट बैटिंग। बत्तियां जल चुकी है, शाम का समय हो चुका है भाई। इस टीम की बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अगर ये बत्ती जलती है इनकी तो दिमाग की भी जल जाए। और बल्लेबाजी की आज बैटिंग कीजिए। 40 रन चाहिए स्कोरबोर्ड पर, एक लड़ाई फाइटिंग टोटल। बेहतरीन गेंदबाजी। मैं टोटली आपसे सहमत हूं क्योंकि लगातार उनके बल्लेबाज कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और इसी वजह से उनको ऐसा लगा कि शायद कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो वो चल जाए, और इसी आशा में लगातार हर मैच में उन्होंने अपना जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज करते गए और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। देखिए पीछे अनिल है, सागर है, बैटिंग है, पीछे सनी की बैटिंग है नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात है ना सर जी की इस मैदान पर आप कितनी देर तक खड़े रहते। 4 ओवर के मुकाबले पहला ओवर यूं ही चला गया जिसमें कि सिर्फ एक ही रन बन पाया मैदान पर। मतलब देखिए सिर्फ 1 रन का ओवर था। यही देखने को मिल रहा है कि इस टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बिल्कुल हिल डुल रहा है, अभी भी ठीक ठाक नहीं सब कुछ लग रहा है मुझे। सुनील गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से मैदान पर।
इनके डीना इस नाम से पूरे इस एरिया में प्रख्यात खिलाड़ी है ये उनके 12 मैन बता रहे हैं हमें। देखिए गेंद जब हाथों में उनके आते हैं ना तो फिर एक जादू भरी होती है हमेशा। अनिकेत सीमारे के बार आ चुके। क्या पूरे ब्रह्मांड एक ही खिलाड़ी घूम चुका है, वो अनिकेत है। ओह देखिए ये डॉट गेंद, हल्का सा अपील, डॉट गेंद। देखिए ये देखिए होता है कि जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, जब आपके दिन अच्छे नहीं होते तो भाई आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। अनिकेत इसलिए खुश है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड घूमने वाला एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे अंपायर को प्रदर्शन कर दी, उसके बाद क्या छोड़ा। ऐसा कुछ एक आध खिलाड़ी रहता है हमेशा इस टीम में। यही कुछ देखिए मुस्कुरा रहे कि अनिकेत की अगर पाले में जाएंगी ना तो आपके लिए भी शायद मौका रहेगा। ऑटर पाइपलाइन के खिलाड़ी कल उनका मुकाबला, लेकिन आज देखिए आज घर से निकल चुके हैं। टीम मालिक ने कहा कि भाई कुछ भी खर्चा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाइए और बैठिए। ओ फिर से डॉट गेंद, फिर से डॉट गेंद, ये प्रेशर बनाते हुए मतलब, और ये डॉट गेंद है। वापस खेल मैदान पर महेश सर जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। पुलिस दल में कार्यरत है ये खिलाड़ी, एक विस्फोटक खिलाड़ी। जर्सी नंबर 17 तो पहन के रखी है, लेकिन भाई 17 मतलब सबसे खतरा था। ए बी डिविलियर्स भाई उसने खेल छोड़ा लेकिन दिल से नहीं छोड़ पाए किसी को। और फिर से ऑन साइड पर अनिकेत अब जा रहे हैं, काफी देर के बाद पहली बार अनिकेत को देखे स्क्रीन पर, और ये होता है ये देखिए ये टकराव कुछ तक। अनिकेत थोड़ा सा मुस्कुरा, पता है कि ये झुकेंगे नहीं आज, ये कुछ कह रहे हैं इस तरह से। सुजीत अनिकेत के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं अभी भी फील्डिंग कर रहे हो अनिकेत, जो देखिए पॉइंट पर जर्सी नंबर 19 अब पॉइंट पर आ चुके। देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे ना जिनकी याद देखिए लाइट जल चुके हैं, और यहाँ से तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बिल्कुल आंखों के सामने आ रही है लाइट, लेकिन रन गति मैदान पर पहुंच चुकी है। लेकिन ओमकार की तारीफ करनी पड़ेगी, आज पूरे दिन पर ये थोड़े से अच्छे भी दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी गर्मी है ओमकार, वहाँ से कैमरामैन की भूमिका ये आसान नहीं रहती। उसके साथ दूसरा कैमरामैन है, टेनिस क्रिकेट इनके माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं इस मैदान पर। और गौरव सावंत जो कि इनके सर्वे सर्वा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वापस खेल में, बड़े शॉट चाहिए, 4 शॉट मैदान पर। ओ सीधा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट सीमारे का पर, माफ कीजिए लॉन्ग ऑन पर, एक रन निकल रहा और इशारा अंपायर का आता हुआ, जबकि नो बॉल का इशारा मतलब फ्री हिट का मौका। शायद लग रहा है कि 6 खिलाड़ी ऑन साइड पर मौजूद थे। सर जी चलिए अब सर जी आपको फ्री हिट का मौका है। हमें फ्री हिट सबसे महंगा खेल है ये, क्योंकि क्रिकेट फ्री हिट के मौके पर आपको क्या करना है, एक छक्का चाहिए मैदान पर। सुजीत सर जी आज फॉर्म में नहीं लग रहे मुझे, वो शायद हालत है मैदान पर। ये फ्री हिट नहीं, ये गेम चेंज करने की गेंद है। ओ फिर से शायद देखिए यही होगा। देखिए सबमरीन डिलीवरी गेंद काफी नीचे रह गई, शायद कोई इनके देखिए लेग बाइस के रूप में इशारा मिलता एक रन का। दिन अच्छा नहीं तो शायद वहां पर अखिल भी कह रहे कि दिन अच्छा नहीं तो आज कुछ भी नहीं अच्छा। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी से काफी उम्मीद है सचिन से। इस ओवर की अभी तक सिर्फ 2 गेंदे हो चुके, बच चुके मैदान पर 2 गेंदे। 2 शॉट की तलाश करनी पड़ेगी मैदान पर। जबरदस्त कहानी इस मैच में, 30, 35, 40 एक फाइटिंग टोटल अगर इस मैच को सातरी टीम को जीतना है तो मैदान पर। और चलिए भाई इस खिलाड़ी का खेलना बहुत आवश्यक रहेगा इस शाम के समय पर। लाइन ऑफ के बाहर रखिए, बहुत ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा। जैसे देखा शफल किया चहल पलनी की, लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए, गति में परिवर्तन जरूर किया उन्होंने, लेकिन वाइट के साथ रन निकलता हुआ। 6 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। बहुत अच्छा माहौल मैदान पर इस वक्त, और अभी तक सागर जिसको रसल कहा जाता है वो भी पीछे है बैटलेबाजी। एक छक्का पॉइंट पर आज इस पूरे दिन पर, पहला छक्का जिन्होंने लगा उस सागर भी पीछे। ओ बल्ले पर लगी अगेन। टीम कोलंबिया और एबीसी टीम दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच सकते हैं, इसके बाद उनका मुकाबला होगा। लेकिन देखिए कितना तेज रन दौड़ते, बहुत तेज दौड़े 1 रन के लिए। सुजीत 7-8 साल पहले अगर पीछे जाएंगे आप तो इस खिलाड़ी के बारे में कोई बोल नहीं सकता था। एक जबरदस्त खिलाड़ी महेश सर, लेजर हो टेनिस हो क्रिकेट में इनका बोलबाला, लेग बाइस के रूप में निकलता हुआ। टीम कोलंबिया टॉस के लिए पहुंची। ओ फिर से गति परिवर्तन, कुछ डॉट गेंदे प्रेशर बना रही मैदान में, और 2 और समाप्ति के बाद लगभग 7 रन मैदान पर। डिंडा की अच्छी बॉलिंग देखिए, पनामा कैप पहनकर फील्डिंग पर जा रहे डिंडा।
चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट उनके भी है क्योंकि उनके पास। और आखिरकार चलिए उसी लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को शायद बाहर जाना पड़ रहा है। सचिन जो कि सचिन कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, एक ही रन बनाए उन्होंने। और इस वक्त शेर जख्मी है लेकिन भाई खूंखार भी है। ये नाम है इस खिलाड़ी का जो कि अनिल। आखिरी मुकाबले में, इससे पहले मैच में 3 छक्के मार चुके हैं ये खिलाड़ी। साईराज वाटर पाइपलाइन की टीम के मालक जो कि अमय बांदोड़कर जो कि इस मुकाबले को देख रहे होंगे, तो बल चलिए कल उनका मुकाबला करा गई है। सबसे बेहतरीन टीमों में से एक टीम है ये। चलिए भाई गेंदे बची हुई इस मैदान पर है, कुछ ज्यादा नहीं, 12 ही बचे। और आज अटैक करना पड़ेगा सामने से मैदान पर। डाउन द ग्राउंड बल्ले पर लगी और ये 0 पर। अनिकेत का सेलिब्रेशन देखिए भाई। सात रन पर पहुंचा, तीसरा विकेट मैदान पर। चलिए भाई जल्दी कीजिए। अनिल अनिल लौट चुके हैं जो कि सागर मैदान पर। इनका फेवरेट जर्सी नंबर ही 12 है। लगभग 5-6 साल से देख रहा हूं ये एक ही नंबर पहन कर आते हैं। 12 नंबर जर्सी, 12 नंबर के भाई युवराज सिंह और आंड्रे रसल जो कि पहनते हैं, इसलिए लोग इनको रसल कहते हैं। ओ टाकड़ है लेकिन भाई उतनी दूरी नहीं है। गेंद सीधे अमित के हाथ में और ये आउट मैदान पर। बल्लेबाज चलिए जल्दी, शाम का समय है। लिस्ट ले जाइए अपनी, कोई चेंज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट प्रताप को मिलते। हैट्रिक का मौका, काफी साल का तजुर्बा। अब भाई चलिए प्रताप सर तैयार है गेंदबाजी के लिए। आपने ग्रुप किया अंडर 23 खिलाड़ी मैदान पर। उभरता हुआ सितारा का ये लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी प्रताप के सामने अनुभव और युवा, इनके बीच में जो कि साई जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी। हैट्रिक का मौका, पहली बार इस प्रतियोगिता में एक हैट्रिक हो चुकी है। इनको पहला मौका आ चुका है दूसरा हैट्रिक करने का। ओ लगभग करीब सेकंड गुजर चुके, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया मुकाबला। टीम का स्कोर मात्र काफी कम हो चुका है और टीम का स्कोर है मात्र 7 रन पर। अभी तक इस टीम का सबसे टोटल लो है 18। बाईस के रूप में मिलता हुआ। डॉट गेंद, शायद व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 8 रन पर। ओ रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, रन वहां पर भी नहीं मिलेंगे। आठ रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। महेश सर बल्लेबाजी चाहिए तोड़फोड़, नहीं और एक चलिए अंडर 23 का खिलाड़ी संकट में है लेकिन पहुंच गए। लेग 22 के रूप में नहीं मिलते रन।
3 ओवर समाप्ति के बाद 3 रन प्रति ओवर बनते हुए 9 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। भाई कप्तान दोनों ही यहां पर है, सिर्फ टॉस करना बचे। आखिरी ओवर इस इनिंग की। अनिकेत भी एक ओवर डाल सकते हैं, इनके पास वो प्रतिभा है। अनिकेत टोटल सबसे कम है, 9 रन हो चुके 3 ओवर में। आप भी बॉलिंग कर सकते हैं, अगर आप कर सकते तो हाथ ऊपर कर दीजिए, ये हाथ ऊपर कर दीजिए, इसको तो कर सकते। बल्लेबाजी शायद ऊपर मिल सकते आपको प्रैक्टिस मैच की तरफ। महेश सर काफी संकट में है ये। पूरे प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का बल्ला शांत रहा है, एकदम शांत रहा है। भाई चुप्पी है, खामोशी सब कुछ बयां कर गई मैदान में। ओ लॉन्ग शॉट अच्छा है, लेकिन एक ही रन, काफी देर के बाद ये पहला रन मिलता उनको बल्ले से। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन मिला। युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा इनके पास बहुत ज्यादा है, शक्तिशाली वजनदार खिलाड़ी है। आज उसी अंदाज से 3 शॉट अगर मारते हैं ना तो मुकाबला कर गई है। आज यहाँ पर इस अंडर 23 की खिलाड़ी को सितारा बनने की यहाँ पर टॉस कर रहे, टेल द कॉल, हिट। एबीसी कप्तान यहां पे टॉस जीत चुके। एबीसी कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करेंगे आप, बैटिंग या बॉलिंग? टॉस जीतने के बाद क्या करेंगे? बैटिंग। ओके चलिए, 4 ओवर का मुकाबला। ओ बढ़िया लाइन वहां पर। ओके एक बार कंफर्म कीजिए, बॉलिंग। ओके ठीक है, बॉलिंग। बॉलिंग करने का इशारा करता है, बैटिंग के लिए उनको बुलाया गया। चलिए मैच अब एक तरफा हो चुका है, क्योंकि अभी भी 10 रन है। और जिस उम्मीद से लेफ्ट खिलाड़ी को उठाया गया वो आज चमका ही नहीं भाई। हीरा किसी भी सूरत में चमकना चाहिए, क्योंकि वो हीरा होता है। आज चमकिए और दिखाइए। नहीं चलिए, दौड़ने की क्या आवश्यकता, आप पहुंच भी नहीं पाएंगे और ये आउट मैदान पर। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर में कुछ हद तक एक रनआउट का रूप में विकेट निकलता हुआ और टीम का स्कोर मात्र 10 रन पर। संकट में इस समय श्री सातेरी क्रिकेटर्स की टीम, महेश सर जो कि इस टीम को संकट से बाहर निकालने की तोड़फोड़ कोशिश करते हुए एक अतिरिक्त रन। देव शायद खुश नहीं अंपायर के निर्णय से, लेकिन अंपायर का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा इस मैदान पर। वाइड का इशारा आता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 गेंदें बाकी है, अगर 3 गेंदों में 2 बड़े छक्के भी लग जाते हैं तो शायद कुछ देखने लायक होगा ये मुकाबला, क्योंकि शाम का समय है, रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। और ये बेहतरीन फील्डिंग, पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे, और शायद अगर पहले तैयार रहते तो ये 2 रन भी बन सकते थे, लेकिन महेश सर को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। नितिन आउट होने के बाद त्रिभुव जो कि नॉन स्ट्राइक से बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए, त्रिभुव आखिरी 2 गेंदे, स्कोर हो चुका है 12 रन। और ये शायद नो बॉल, और इस नो बॉल का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए
9 बॉल पर 6 रनों में उसको तब्दील कर दिया। बहुत देर से उस छक्के की तलाश में निकले थे महेश, लेकिन वो छक्का उन्हें आखिरी ओवर में मिलता हुआ, वो भी 9 बॉल के रूप में। अब तक कोई गलती नहीं की थी गेंदबाजों ने, लेकिन ये बड़ी गलती। यहां से अगर और एक छक्का देखने को मिले तो शायद कुछ बात पड़ सकती है, और ये दिशा से भटके उस छक्के ने पूरी तरीके से हिला दिया, पूरी तरीके से हिला दिया वहां पर देव को। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूल जाइए उस छक्के को। फ्री हिट का मौका, गेम बदलने का मौका, और यहां से बदलेगा मुकाबला, क्योंकि ये 6 रनों के लिए गई है गेंद। बहुत ही बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन, आंख डटे रहे और 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर अपने टीम को वापसी दिला दिए। गेंद के साथ कुछ प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। निखिल जो कि सल्दोना में एक बड़े छक्के लगाने में जाने जाते हैं, वो निखिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर पोलार्ड के नाम से भी यहां प्रसिद्ध है। दूसरी गेंद, गति में परिवर्तन, कैच इट वाज द कॉल, और यहां पर रनआउट का मौका। बढ़िया फील्डिंग वहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि शाम का समय है, यहां पर रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। पहले ओवर से ही दबदबा यहां पर गेंदबाज का बल्लेबाज के ऊपर, यहां पर अगर शायद
और ज्यादा अच्छा एफर्ट लगाते तो शायद रुक जाती है गेंद, लेकिन एक रन लेकर दोनों सलामी बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर। डीप इनसाइड द क्रीज, यहां पर बढ़िया फील्डिंग और उससे भी बढ़िया उनका थ्रो। और यहां पर इक्के दुक्के के साथ शायद आखिरी 3 ओवरों में कार्य कठिन हो सकता है। बहुत ही बढ़िया अब तक ओवर घड़ा ये, 5 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद, अगर ये गेंद डॉट हो जाती है तो शायद कुछ बात बन सकती है श्री साथरी क्रिकेटर्स को। और यहां पर रिवर्स स्विच करने का प्रयास, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बढ़िया वहां पर विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। और पहले ओवर में निकले कुल मिलाकर 5 रन और दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद। अनिल जो कि टीम की तरफ से दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर इस मुकाबले में तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनके सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश। पहले ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 5 रन। जीत के लिए अभी बनाने हैं 23 रन, माफ कीजिए 22 रन। 18 गेंदे 22 रन। अनिल को सूझबूझ के साथ यहां पर गेंदबाजी करनी होगी। अगर यहां से श्री सात्विक क्रिकेटर्स ये मुकाबला जीत जाती है तो शायद इस मुकाबले में बाकी जो टीमें खेल रही है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका, क्या रन आउट, बढ़िया फील्डिंग। शायद नॉन स्ट्राइकिंग पे जो बल्लेबाज दौड़ रहा था उसको लगकर गेंद ने अपना डायरेक्शन बदला और शायद यहां पर अंपायर बातचीत करते हुए योगेश के साथ। और यहां पर बहुत ही बढ़िया निर्णय मैं कहूंगा अंपायर के द्वारा। एक ही रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, शायद क्रीज में पहुंचने से पहले उनको गेंद लग गई थी, इसलिए ये एक ही रन में। स्लॉट में थी गेंद लेकिन बल्ले पे आई नहीं, और यहां खराब फील्डिंग सागर के द्वारा। खराब फील्डिंग, दोनों टांगों के बीच में से निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। हाथ में आई लेकिन मुंह ना लगी। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन हो गए। और ये पटकी हुई गेंद, कैच, इट इज अ कॉल। और यहां पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया एफर्ट था। अगर डाइविंग एफर्ट लगाते तो शायद ये कैच लपक सकते थे। ग्यारह रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार फिर से ऊंची गई हुई गेंद, फील्डर उसके नीचे क्या पकड़ेंगे, और पकड़ लिया इस कैच को। और ये पहला झटका योगेश के रूप में लगता हुआ राइजिंग नेशनल की टीम को। इस टीम की शान मिस्टर वामन परब, जो कि बल्लेबाजी के लिए
वामन और उनके सामने है अनिल। दोनों एक साथ बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं। देखते हैं कि कौन इस मुकाबले में बाजी मार जाता है। और ये सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, एक रन लेने में कामयाब। एक रन के साथ वामन ने अपना खाता खोला और टीम का कुल मिलाकर स्कोर 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 12 रन, इसका मतलब अभी 15 रन बनाना बाकी है। उतना आसान नहीं होगा इस समय छक्के चौके लगाना। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी खूबसूरत ये शॉट, सीधा काउ कॉर्नर में गई गेंद 6 रनों के लिए। सागर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार, 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इनसाइड आउट मारना चाहते थे, सीधा मार बैठे वहां पर नितेश के हाथों में, लेकिन कैच छूटा। जीवन दान मिलता हुआ वहां पर वामन को। सीधा झोली में थी गेंद, लेकिन उसको लपक नहीं पाए और जीवन दान यहां पर वामन को मिलता हुआ। फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ थी गेंद, उसको बहुत ही अच्छा परखा और सीधा खेल बैठे। इक्के दुक्के के साथ आसानी से बन जाएंगे रन। 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और ये पटकी हुई गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे वामन, लेकिन शायद 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। बिल्कुल 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऊंची गई हुई गेंद, इसकी जरूरत नहीं थी वामन। सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता थी, इस बड़े शॉट की जरूरत नहीं थी। एक बड़े शॉट की तलाश में वामन यहां पर अपना विकेट गंवाते हुए। क्रिकेट के इस खेल को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर यहां से 1-2 विकेट और गिर जाते तो शायद ये कार्य और ज्यादा कठिन हो जाएगा राइजिंग नस्ला की टीम के लिए। जब तक आप आखिरी रन नहीं बना लेते तब तक आप जीत नहीं सकते। फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में खेला, रन आउट का मौका। और शायद यहां पर सचिन को ऐसा लगे कि छोड़ देते तो शायद विकेटों पर जाके टकराती गेंद, रन आउट हो सकते थे, लेकिन शायद सागर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। तेईस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 4 रनों की आवश्यकता अब मैच को जीतने के लिए। क्या खूबसूरत ये शॉट, पहले ही मन बना लिया था कि रिवर्स ही खेलेंगे और इस खूबसूरत शॉट के साथ मैच को किया समाप्त और इस मुकाबले को जीत लिया राइजिंग नेशनल की टीम ने। Man of the match of this match is Mr. Nikhil. तर निखिल मागता मासे येऊन तुझे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करचे.
और मैं चाहूंगा कि अगला जो मुकाबला जो खेला जाएगा एबीसी स्पोर्ट्स और मैं चाहता हूं कि कोलंबियंस अपने दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में भेज दीजिए क्योंकि अंधेरा लगभग छा चुका है।